बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर रफ़ीक भट्टी, रुल्ला वाली, मुज़फ़्फ़रगढ़ से। आज का मेरा टॉपिक बालों की खुश्की सर में जो होती है उसके बारे में है। इसे बालों की खुश्की, सिकरी, डैंड्रफ या सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ये जल्द की आम बीमारी है जो हर घर में तकरीबन अक्सर अफराद को पाई जाती है। डैंड्रफ सर के बालों में वाइट फ्लैक्स की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये कोई हार्मफुल चीज़ तो इतना नहीं है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी एम्ब्रेसिंग और अनकंफर्टेबल ज़रूर है। इसकी वजूहात कई हो सकती हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, ऑयली स्किन, एक्जिमा या कोई बैक्टीरियल चेंजेस। लेकिन ज़्यादातर ये एक किस्म के फंगस माइसीजिया यीस्ट की वजह से होता है। ये फंगस हमारे सर के जल्द से खुराक लेकर ग्रोथ करता है। ये हेयर फॉलिकल्स के इर्द गिर्द सेबेशियस ग्लैंड में रहता है और इनसे निकलने वाले ऑयल को खुराक के लिए इस्तेमाल करता है। ये फंगस ऑयल के अंदर कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये ऑयल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में तब्दील हो जाता है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं इनको ये फंगस ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर जाता है, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो जज़्ब ना होने की वजह से हमारे सर की जल्द में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जिससे हमारा जिस्म का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इन्फ्लेम्ड सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, और इसके बाद डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये नए सेल्स बनने का अमल और डेड सेल्स को रिप्लेस करने का अमल बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और इस दौरान ये डेड सेल्स और ऑयल मिक्स होकर और फ़िज़ा में से डस्ट पार्टिकल, मट्टी वगैरह और दूसरी चीज़ें मिलकर ये वाइट फ्लैक्स सर के ऊपर बना देते हैं, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। ये आमतौर पर बच्चों और बड़ों में भी हो सकता है। ख़ास तौर पर बच्चे जब बलूगत में आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो इसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो अगर इस मसले के ऊपर तवज्जो ना दी जाए तो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत डीप चली जाती है, और जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इसके बाद भी मज़ीद इसका ख्याल ना रखा जाए, इनसे इलाज इसका ना किया जाए, तो फिर ये बाल परमानेंट भी इनकी ग्रोथ ख़त्म हो सकती है। इसलिए इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक इसका इलाज का ताल्लुक़ है, तो चूँकि ये एक फंगस की वजह से होती है, तो इसमें ऐसे मेडिकेटेड शैम्पूज़ मौजूद हैं जिनके अंदर एंटी फंगल अद्वियात जैसे कीटोकोनाज़ोल और इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, जिससे ये फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे शैम्पूज़ भी हैं जिसमें सेलेनियम सल्फाइड, कोल तार और सैलिसिलिक एसिड डाल दिए जाते हैं, जो इस अमल को इसके सेबेशियस ग्लैंड्स के अमल को तेज़ होने से रोकते हैं और स्किन ऑयली नहीं होती, और इस तरह ये कंट्रोल में आ जाता है। तो इसके शैम्पूज़ इस्तेमाल करने के लिए आमतौर पर ये हिदायत होती हैं कि नहाते वक्त ये शैम्पू सिर पर कम से कम 4-5 मिनट या 10 मिनट तक लगा रहने दें, ताकि वो अपना पूरा असर कर सके। और ऐसे शैम्पू हफ्ता में 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एक और अहम बात जो इस खुश्की के बारे में है कि कुछ लोग इस खुश्की की शक्ल में सिर के ऊपर तेल लगा लेते हैं और सोचते हैं कि इससे खुश्की ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयली स्किन की वजह से हो रहा है अमल। तो जब तेल लगा देते हैं तो वक्ती तौर पर तो वो नरम हो जाती है, दब जाती है, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है।
और एक और बात जो आप लोगों को ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जिसको ये सिबोरिया या खुश्की ये शुरू हो जाए तो उसके बाद ये इतना जल्दी जाने वाली नहीं है कि आप कहें कि मैंने अब इलाज कर लिया, शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, लिहाजा अब दोबारा नहीं होगी। क्योंकि ये आम तौर पर ऐसे लोगों में होती है कि जिसके अंदर ये सिस्टम एक्टिव होता है, तेज़ होता है ऑयली सिक्रीशन का अमल, इसलिए इसके ऊपर मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत है और बार बार इसमें ये मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करते रहना चाहिए, तब जाकर ये ख़त्म होता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इसकी खुश्की के बारे में, डैंड्रफ के बारे में काफ़ी मालूमात मिल गई होंगी। तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों को सेंड करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।